हाँ, नहीं हो रहा था। अभी आत्मवंदन। ठीक है ना? यस। सभी के आत्मवंदन लिए। सभी। हाँ सर। हाँ, सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। कोई डिस्टरबेंस नहीं है ना? क्लियर। आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। और हम सब मिलकर एंजल सुरेश सर का वेलकम बैक करते हैं कि काफी समय के बाद सर वापस हमारे साथ जुड़े हैं। और आज हम स्पेशल जो दिवाली के इस अवसर पर हम सब मिलकर सर के साथ ध्यान करेंगे, अमावस्या ध्यान। मैं स्वागत करती हूँ सुरेश सर का। सर, over to you। ओके। सभी हमारा पुणे पीएमसी स्पेशली सुनाई दे रहा है ना? वॉइस क्लियर? हाँ सर, कैन सुनाई यू दे हियर रहा मी? हाँ, ये सभी जितना लोग जुड़ा हुआ है स्पेशली हमारा पुणे का तरफ से, पुणे पीएमसी रामेश्वरी मैडम के लिए भी, और साथ जितना लोग जुड़ा हुआ है सभी। है। सर, आपका नेटवर्क थोड़ा मेरे को लगता है वीक है। इस मास्टर्स सभी के लिए मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। वो दिवाली के लिए हार्दिक शुभकामनाएं सभी के लिए। सुनाई दे रहा है ना मेरा हाँ वॉइस? सर, थोड़ा आपका नेटवर्क वीक वीक लग रहा है। जो आपका वीडियो जो है ना, पॉज हो रहा है बीच में। अच्छा, ओके। हाँ, इसके लिए मैंने, ओके, अभी ठीक है। हाँ सर, वॉइस आपकी आ ठीक रही है। है आप। हाँ। ओके देन, टुडे हमने ये आज का जो कुछ अमावस्या है, ये अमावस्या बहुत इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि कार्तिक अमावस्या भी बोलते हैं कि कार्तिक मास आता है दिवाली पे। इसको महालया अमावस्या करके भी दूसरा नाम भी है, महालया अमावस्या। ये महालया अमावस्या बोलेगा तो इसका काफी महत्व है। हमने आज ये महालया अमावस्या के लिए हमने ज्यादा से ज्यादा महालक्ष्मी का चैतन्य स्थिति को हम जो कुछ हम हासिल कर पाएंगे उसका प्रयास करेंगे। जो लोग आज मेडिटेशन में ऊर्जा को महसूस करता है तो उसको आप हो सकता है तो आपका अ, मणिपुर का मतलब मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर का मणिपुर मणिपुर बोले तो आपका नाभि का ऊपर रहेंगे। मणिपुर चक्र में जो कुछ आपका उधर वाइब्रेशंस होता है वो जगह पे आप कनेक्ट करेगा तो उसको आपको फायदा, ज्यादा फायदा होता है कि मणिपुर चक्र विल पावर का होता है। विल बोलेगा तो आपका बाहर दुनिया से, पर्सनालिटी के लिए बाहर दुनिया से जो कुछ आपने रियल लाइफ में पाना चाह रहे हैं, हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, रिलेशनशिप्स, ये सब के लिए महालक्ष्मी आपको का भी शुभकामना लेकर आती है। महालक्ष्मी इज द एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। वो आपको ये कलर भी गोल्ड महसूस कर सकता है, ना तो कहीं पिंक कलर भी ये फायदेमंद होता है आपका। ये दोनों कलर आपको कनेक्ट करेंगे, स्पेशली गोल्ड कलर कनेक्ट करेंगे तो हमने पहले भी ऐसा बहुत पहले पहले तो हम एक्सपेरिमेंट किया है। गोल्ड कलर जिसको कनेक्ट कर पाते हैं उसको तुरंत कुछ ना कुछ लाइफ में लाभ मिलता ही है। इट इज, आई एम नॉट टेलिंग इन टर्म्स ऑफ बिलीफ, ऐसे बिलीफ पे encourage नहीं करता हूँ। इज ऑल मैजिक विल टेक्स प्लेस, क्योंकि हमने हमारा सब कुछ वाइब्रेशन में चलता है। आवर बॉडी पूरा हमारा जो कुछ बॉडी में एवरी ऑर्गन में, एवरी पेस, मतलब हर जगह पे वी आर कैरिंग द सेल्स। सेल में कोई परमाणु रहता है, परमाणु में जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, जो कुछ इसको चैतन्य शक्ति कहा जाता है। ये चैतन्य शक्ति आउटर स्पेस से डीएनए थ्रू वो रिसिप्रोकेट करता रहेगा। डीएनए वर्क्स है लाइक एंटीना, क्योंकि आपका बहुत तरीका से हमने इसका गहरी सब्जेक्ट है कि आपने आकाशिक रिकॉर्ड करके जो कुछ हमारा पहले अनेक जन्म का ओवरलैप डाटाबेस जो कुछ है, आकाशिक रिकॉर्ड का नाम है। आकाशिक रिकॉर्ड का आपका पूरा डाटा, एग्जिस्टिंग डाटा, एज वेल एज आपका आप जो कुछ जन्म लिया, थोड़ा बहुत कर्म लेके
मतलब उसमें क्या होता है कि संचित कर्मा करके हम बोलते हैं कि यू ऑलरेडी डिस्टाइंड, एक डिजाइन करके ये जन्म के लिए क्या क्या फिक्स करने हैं आपका। मेरे ख्याल से पूरा एक बड़े गोडाउन, एक बड़ा रूम से भरा हुआ है कर्म में, आप एक दो बोरी का कर्मा लेके आता है कि उसको फिक्स करने के लिए, ये जन्म में उसका भुगतने के लिए, नहीं तो उसका साथ काम करने के लिए कर्म का जो कुछ आप लेके आते हैं। लेकिन पूरा बंडल्स ऑफ कर्मास दैट विल बी, द डाटा विल बी एग्जिस्टेड इन द आपका एस्ट्रल लेवल में रहता है कि उसको आकाश रिकॉर्ड बोल रहे हैं। तो इसमें आप कंफ्यूजन होगा कि आकाश रिकॉर्ड इज द ओवरलैप ऑफ आपने जब तक आपका लाइफ सीड से स्टार्ट होके जितना जन्म जन्म का, और उसका पहले भी हम नॉट ओनली ह्यूमन किंगडम, पहले भी अलग अलग किंगडम में थे हम, का पूरा डाटाबेस आपका एस्ट्रल बॉडी पे रहेगी। दैट इज व्हाट एस्ट्रल बॉडी में जो कुछ हम मैं बोल रहा हूँ वापस, उसको हम आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं। लेकिन हमारा फिजिकल बॉडी में जो कुछ हमने कर्म थोड़ा तय किया है कि ये जन्म के भुगतने के लिए जो कुछ हमने, है तो उसको सफाई करने को, तो उसको बैलेंस करने को, रिसिप्रोकेट करने के लिए, जो कुछ भुगतने के लिए आपने बड़े बंडल से थोड़ा बहुत बोरी लेके आया था इस जन्म के लिए, उसके साथ आप कैरी कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एग्जिस्ट विद अवर डीएनए। क्योंकि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपका एक्सटर्नल एटर्नल एस्ट्रल रिकॉर्ड मीन्स एस्ट्रल लेवल में था पूरा आकाशिक रिकॉर्ड, और आपका जो कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट में है ये टाइमलाइन के लिए, कॉन्टेम्परेरी टाइमलाइन के लिए आपने कुछ कैरी करके भी, ये लाइफ के लिए आपका लेबल नेम आप सुरेश, नहीं तो कोई रामेश्वरी, कोई ना कोई आप एक माध्यम पे आया था भुगतने के लिए। इसका दोनों का बीच में देयर इज सो मेनी फ्रीक्वेंसीज आर एग्जिस्टेड, एनर्जी फ्रीक्वेंसीज रहता है, उसको सपोर्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं हम। ये सपोर्ट सिस्टम को हम दिव्य देवता करके बोल सकते हैं। ये दिव्य देवता हमेशा शक्ति का रूप में, मतलब एक तो चैतन्य शक्ति बोल सकते हैं, ज्यादा से मेजॉरिटी इज द फीमेल एनर्जी ऑलवेज इज डिवाइन फीमेल एनर्जीज में, दिव्य देवी देवता, दिव्य देवी बोले तो डोमिनेशन ऑफ शक्ति, देवता दे डोमिनेशन ऑफ द चैतन्य, ये दोनों का सीक्वेंस हमारा चारों तरफ सपोर्ट सिस्टम जैसा है, फैकल्टीज रहता है। तो हमको अभी मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए हमेशा हमको शक्ति का जरूरत पड़ता है। वी नीड टू डील विद द फीमेल एनर्जीज, तो हम देवी करके बुलाता है, पुकारता है। फिर हमने देवी कभी भी आप पुकारने के टाइम में, कनेक्ट करने के टाइम में, यू नीड कॉल अपॉन द दिव्य दिव्य देवी शक्ति को आपको बुलाना पड़ता है। कि दिव्य बोलेगा तो वो पूरा हर तरीके से सकारात्मक होता है। क्योंकि ये देवी देवता में अलग अलग तरीका का मतलब नकारात्मक नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा बहुत मीडियम लेवल का भी रहता है। हमने उसको ग्राम देवता बोलता है, उसमें थोड़ा बहुत नकारात्मक जैसा, ह्यूमन जैसा एक माइंडसेट प्रॉपर्टीज रहते हैं। इसके लिए हम हमेशा दिव्य ऐड करना है, दिव्य महाचैतन्य, दिव्य शक्ति, दिव्य जब भी आप यूज करेंगे, द टैग बिलोंग्स टू द हायर एनर्जी, वो परिपूर्ण सकारात्मक होता है। तो आपने इसीलिए आज परिपूर्ण सकारात्मक महालक्ष्मी देवी माता को हमने एक्चुअली, मेटाफोर क्या होता है कि हम जितना भी पौराणिक कथा कथा में हमने जो कुछ देखा है, वो शिव के बारे में हो, विष्णु के बारे में हो, कोई देवी देवता का बारे में हो, दिस ऑल लिविंग एंटिटीज, दे आर नॉट फिजिकल। क्योंकि आपने ऋषि मुनिया लोग, उन्हें काफी कोशिश किया, क्योंकि हम दिमाग, ह्यूमन दिमाग से एस्ट्रल बॉडीज को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए एस्ट्रल बॉडीज को उन्होंने एक रूप दिया था, मतलब महालक्ष्मी, महासरस्वती, गायत्री, ये सभी का एक एट्रीब्यूट दिया है। क्योंकि ये इतना सेटल लेवल में रहता है, ये चीज है, ये एनर्जी चीज है, ये एनर्जीज को आप रिसिप्रोकेट करने का मतलब आप उन लोग का आदान प्रदान करने का क्षमता हो, आपको पूरा डिवाइन प्रिंसिपल्स पता चलेगा, तो आप उसको रेसिपी भी एक रेसिपी जैसा बना सकते हैं। रेसिपी बोलेगा तो आपने सेम इंग्रेडिएंट से एक सांबार बना सकते हैं, वो सिमिलर इंग्रेडिएंट से और कुछ सब्जी भी बना सकते हैं, और कुछ बना सकते हैं। ऐसा ही ऋषि मुनि लोग क्या कर किया है कि हमारा डे टू डे कॉन्टेम्पररी हमारा जिंदगी के लिए जो कुछ परिपूर्ण, मतलब सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं आपने
एक सकारात्मक रूप का एक धारण किया था वो देवी देवता का नाम पे। हम उसी का जिक्र करते हैं हमारा वेदा पुराण पे, क्योंकि उन्होंने आप भी ये रेसिपीज बना सकते हैं एनर्जीज को, जब तक आपने परिपूर्ण तरीके से कम्युनिकेट करना, आपको उससे आदान प्रदान करना होगा, तो मतलब भावनात्मक तरीके से उसको आदान प्रदान करने का, तो आप उसको जैसा चाहे तो ऐसा कॉम्बिनेशन। इसलिए हमारा हिंदू धर्म में काफी कुछ इतना देवी देवता है कि हम अनगिनत देवी देवता है, क्योंकि आजकल का सिचुएशन थोड़ा अलग है। आजकल का दुनिया में ये अलग सिचुएशन में भी हमने मेरा जैसा थोड़ा बहुत आगे बढ़ के ये देवी देवता का और एक रेसिपी बना सकते हैं, वो अलग देवी देवता भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारा भावनात्मक से जो कुछ बनेगा, जब तक उसको कनेक्शन हम एस्टेब्लिश करेंगे, उसके साथ आदान प्रदान करेंगे, हमारा भावना का शक्ति से एक अलग देवता को भी बना सकते हैं। ये देवी देवता बोले तो दिस इज डिवाइन एनर्जी फ्रीक्वेंसीज, ये समझ लेना। बिकॉज आई एम मच मोर साइंटिफिक, मैं कोई बिलीफ सिस्टम को एंकरेज नहीं करता हूँ, इसीलिए इधर पक्का जैसा मेडिकल साइंस जैसा ये क्वांटम एनर्जी के लिए ये सब्जेक्ट है। इसमें 100% रिजल्ट रहेगा ही। इसमें सबको फायदा इसीलिए होता है कि हम उसको समझना चाहिए, हमारा प्रज्ञा स्थिति में समझना चाहिए, ना कोई बुद्धि से ही आगे। प्रज्ञा बोलेगा तो आपको सभी सिचुएशन को ह्यूमन माइंड के भीतर इसको आप प्रज्ञा में तो ज्ञान शक्ति से प्रज्ञा में तत्व ज्ञान से पहचानना पड़ता है। ये प्रज्ञा में तत्व ज्ञान उसको जिसको वो रहता है, मतलब एनर्जीज को रिस्प्रेक्ट करते हैं, वो देवी तत्व को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये एनर्जी फील्ड को कनेक्ट करना, उससे आदान प्रदान करने वाला को इसी को मतलब पूरा ये पूरा एस्ट्रल लेवल में रहता है, इसीलिए इसको समझना, उसको ये डिवाइन प्रोटोकॉल दिव्य प्रणाली को समझना, ये सभी चीजें के लिए बारे में रिसिप्रोकेट आदान प्रदान करना, जिसको ये सब दिख पाता है उसके साथ मतलब आदान प्रदान कर पाता है, उसको हमने फोर्थ आई मास्टर कहला जाता है। फोर्थ आई मास्टर बोलेगा तो पत्री सर मुझे अनाउंस किया था फोर्थ आई मास्टर, इसका फोर्थ आई मास्टर मतलब आप किसी को भी रिसिप्रोकेट कर सकते हैं, नॉन एग्जिस्टेंशियल स्पेस को, नॉन एग्जिस्टेंशियल डिवाइन एनर्जीज को। ये आप एक आदमी से जैसा आप आदान प्रदान करेंगे वैसा ही उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उसको जैसा चाहे तो वैसा हम उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं और किसी को भी कनेक्ट कर पा सकते हैं। इज हाउ द थिंग्स विल वर्क एट द स्पेस ऑफ द डिवाइन एंटिटी। तो हम आज क्या करेंगे, आपको थोड़ा बहुत सब्जेक्ट समझा दिया, इसके लिए आप ये डिवाइन एनर्जीज को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ आपको विश्वास चाहिए। विश्वास इज द फर्स्ट लिंक। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप विश्वास करने लगेगा, मतलब 100% आप उसको कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा भावना से ही सब कुछ हमारा चारों तरफ का शक्ति चैतन्य शक्ति पूरा रिसिप्रोकेट करता है कि वही तरीके से हमको सेल्स भी वही फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ेगा। हमारा बॉडी का सेल्स, आपका पूरा बॉडी का सेल्स सिर्फ आप भावना के हिसाब से वो एक्टिवेट होता है। आप भावना का, हमारा जो कुछ भावना को हम जगाते हैं हमारा दिल का अंदर से, नहीं तो दिमाग से भावना करेंगे, मतलब दिल दिमाग दोनों मिला के जो कुछ हमारा अंतरंगिक भावना को जगाते हैं, जगाता रहेंगे, वही सीक्वेंस से आपका पूरा बॉडी वाइब्रेट करने लगता है। जब तक वाइब्रेट करना, वो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करता तो जरूर आपका आप जो कुछ भावना में समझ रहे, सोच रहे, जो कुछ भावना से हमने रिलीज किया था वही टाइप का क्वांटम फील्ड में है। जो लोग दिव्य देवती शक्ति को आप अपना सकते हैं, मेरा क्लासेस में ज्यादा से ज्यादा लोग महसूस भी करते हैं वो एनर्जी को। तो एक बार महसूस किया तो आपको समझ। Actually, I think so. My Wi-Fi is having problems, so I can मोबाइल, तो इसके लिए कैन यू हियर मी? यस सर, यस। हाँ, इसमें मेरा मोबाइल से कनेक्ट किया था क्योंकि वाईफाई का कुछ इश्यू था, मैं देखा नहीं है, तो दैट मेरा प्रोसेस में जिसमें आ गया तो प्रॉब्लम हो गई।
बट स्टिल वी ट्राई। अभी तो ठीक है ना, अभी तक मेरा लेक्चर तो सही है ना, सुनाई दे रहा है ना सब, क्लियर? हाँ सर, सुनाई परफेक्ट दे रहा है। बस आपका वीडियो जो जी है वो पॉज हो रहा है, तो आप वीडियो ऑफ करके सर सिर्फ आप बोलिए। वीडियो क्लियर नहीं है। ठीक है, हमने कैसा भी अभी स्टार्ट करेंगे हम आज जल्द से जल्द हम अमावस्या एक्चुअली कल करना था, आज अमावस्या भी है, आज ही कर लेंगे। तो एनीहाउ वी स्टार्ट, आपको बेसिक्स तो फंडामेंटल का कंडीशंस बता दिया था, हाउ इट वर्क, हाउ वी नीड टू कनेक्ट विद द एनर्जीज। तो अभी हम शुरू करेंगे। आप सब लोग कृपया करके जो कुछ चश्मा कुछ भी रहेंगे तो निकाल लीजिए। आप आराम से बैठिए, हम ध्यान पे बैठिएगा। मैं विल गाइड ऑल ऑफ यू टू कनेक्ट द महालक्ष्मी। ओके? ओके मास्टर्स, जस्ट बी रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। आज जो कुछ महालया अमावस्या के पर्व दिन पे हम पहले विश्व माता महाजगत जननी महाकाली, विश्व महाचैतन्य शक्ति का, महामूल चैतन्य शक्ति महाकाली के लिए हम प्रार्थना करेंगे। महाकाली के लिए आत्म नमस्कार करते हुए, महाकाली माता का साष्टांग नमस्कार करते हुए, ये महालया अमावस्या का ये अद्भुत पर्व दिन पे महाकाली से, महाकाली का स्वरूप, महाविश्व महाचैतन्य का, महामूल चैतन्य का एक स्वरूप भुवनेश्वरी माता के लिए भी हम आत्म नमस्कार करेंगे। भुवनेश्वरी माता जो महाकाली का स्वरूप को भौतिक रूप, भौतिक रूप में ये विश्व में आदान प्रदान करने वाली महाकाली का, महाविश्व शक्ति के लिए और उसका परंपरा से महाशक्ति का मूल स्वरूप से विश्व का सभी भौतिक रूप का जो कारण था, महाकाली का एक अलग रूप है। भुवनेश्वरी माता के लिए प्रणाम करते हुए, भुवनेश्वरी माता को आत्म नमस्कार करते हुए, साष्टांग नमस्कार करते हुए, अनंत विश्व के अनेक अनेक भौतिक रूप से सभी सूर्य मंडल, ग्रह, ग्रहांतर मंडल से सकारात्मक सर्वशक्तिमयी दिव्य धरित्री माता भूमाता के लिए कोटि कोटि आत्म नमस्कार करेंगे। दिव्य धरणी भूमाता के लिए साष्टांग प्रणाम करते हुए, भूमाता का अंदर 5 साम्राज्य,
पांच तत्वों के अनुसार भूमाता का सभी खनिज साम्राज्य के लिए आत्म नमस्कार करेंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे। और प्रकृति माता के लिए, प्रकृति माता का मौलिक रूप से सभी वृक्ष जाति के लिए आत्म नमस्कार करेंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे। और तीसरा साम्राज्य सभी जीवी के लिए, सभी प्राणी के लिए, पृथ्वी के ऊपर ऊपर रहने वाली सभी प्राणी के लिए मित्रत्व मित्रत्व के साथ आत्माभिवंदन करेंगे, आत्म प्रणाम करेंगे। चौथा साम्राज्य मनुष्य का अत्युन्नत अत्युत प्रज्ञामय स्थिति पाने वाले के लिए, जो लोग अनेक जन्म में हमको कर्म विमुक्त और मुक्ति मोक्ष का मार्ग पे सकारात्मक मार्गदर्शन देने वाला सभी गुरु परंपरा के लिए, और अनेक हजारों साल से हमको दशा दिशा दिखाने वाले सभी हिमालय योगी, हिमालय एस्टल एंड एसेंडेड मास्टर्स, और हिमालय का परम गुरु, ये सभी संबाला का परम गुरु हिमालय गुरु लोग के लिए ये कलयुग का कल्पतरु श्री अमर आर्य मोहतर बाबा जी का कृपा कटाक्ष के लिए प्रार्थना करेंगे। आत्म नमस्कार करते हुए विनम्रता से मोहतर बाबा जी कृपा कटाक्ष से आज की ये अत्यद्भुत सकारात्मक शक्ति पाने के लिए महालक्ष्मी देवी का कृपा कटाक्ष के लिए, बाबा जी का दिव्य कृपा कटाक्ष के लिए हम जरूर इस महाचैतन्य की जागरूकता देने के लिए बाबा जी के लिए नमस्कार करते हुए नमस्कार करते नमन करेंगे। अभी हमारा प्रीतम गुरु हम सबका ध्यान और आत्म ध्यान से प्रचोदित किया हुआ है। हमारा हमारा गुरुवार्य डॉक्टर ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर का पूर्णात्मा प्रज्ञात्मक के लिए हम विनम्र से और गौरव और उनका आत्म नमस्कार करते हुए पत्री सर का पूर्णात्मा महाप्रज्ञात्मा को हमारा साथ ध्यान करने के लिए निमंत्रण देंगे। हम पत्री सर को बुलाएंगे हमारा साथ ध्यान करते हुए हमारा पूरा आज की ये ऊर्जामय शक्ति क्षेत्र का रास्ते पे मार्गदर्शन देने के लिए पत्री सर का पूर्णात्मा को निमंत्रण करेंगे हमारा साथ ध्यान करने के लिए। विनम्र से करके हमारा बुलाएंगे हमारा बीच में। और पांचवा
साम्राज्य, पृथ्वी का केंद्रमय, शक्तिमय, हमेशा हमारा पृथ्वी का चैतन्य को और शक्ति का साथ आगे बढ़ाने वाले दैविक साम्राज्य, दिव्य देवते का साम्राज्य पे हम आभारी, हमारा आभारी दिखाते हुए, आत्म नमस्कार करते हुए साष्टांग प्रणाम करेंगे सभी दिव्य देवता के लिए। आत्म नमस्कार करते हुए, नमन करते हुए ये सभी दिव्य देवता की ऊर्जा से, सभी दिव्य देवता की कृपा कटाक्ष से भी हमारे बीच में अत्युन्नत, सकारात्मक, अत्यद्भुत सकल अष्टैश्वर्य लक्ष्मी माता जी को हम अभी आत्म नमस्कार करते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए माता अष्ट ऐश्वर्य महालक्ष्मी को, कोल्हापुर का महालक्ष्मी देवी को हम आत्म नमस्कार करते हुए माता भावनात्मक पे महालक्ष्मी माता को साष्टांग नमस्कार करते हुए उनको प्रार्थना करेंगे। महालक्ष्मी माता को हमारा भौतिक, सूक्ष्म और कारण शरीर में उनकी सकारात्मक दिव्य ऊर्जा को हमारा बॉडी में प्रचोदन करने के लिए आमंत्रित करेंगे। महालक्ष्मी माता, कोल्हापुर का महालक्ष्मी माता और देवी महाशक्ति दायक, ऐश्वर्य प्रदायिनी, तेजोमयी, सकारात्मक, दयामय, कृपालु माता को हमारा पूरा भौतिक, सूक्ष्म और हर शरीर में उनकी ऊर्जा से प्रचोदना करने के लिए परिपूर्ण विश्वास के साथ, परिपूर्ण कृपा कटाक्ष के लिए, लक्ष्मी माता के लिए, उनकी ऊर्जा के लिए हम तैयार होंगे। ऊर्जा पाने के लिए आप सेल्फ एफर्मेशन दे दीजिए, मैं तैयार हूं। और एक करेंगे, दिव्य दिव्य महालक्ष्मी, अष्टैश्वर्य प्रदायिनी, कृपालु माता, महालक्ष्मी माता, जो कुछ आप लोग पे भी कोल्हापुर दर्शन किया है तो कोल्हापुर माता का नाम पे भी वो उनको याद भी कर सकते हो। इन ऊर्जा को जरूर जरूर में जो कुछ आपका पूरा बदन पे प्रकंपन, कोई कांतिमय आप महसूस कर रहे हैं, उसको जागृत करते रहना, महसूस करना बॉडी का अंदर, सिर से पूरा आपकी ये जगह भौतिक, सूक्ष्म, अस्टल कारण शरीर में माता का वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। कोल्हापुर महालक्ष्मी माता दिव्य, कृपालु, दया, दयामय, सकारात्मक और उनकी कृपा कटाक्ष के लिए, उनकी प्यार के लिए, प्यारमय, उनकी चेतना के लिए माता की शक्ति आप पूरी तरीके से आप महसूस कीजिए, नहीं तो संकल्प कीजिए। कृपामय, दयामय,
महालक्ष्मी माता आपकी दिव्य में ऊर्जा से मेरा शरीर को प्रचोदन कीजिए। आप वो प्रचोदना जो कुछ आपका वाइब्रेशन आपने आपकी नाभि के ऊपर मणिपुर चक्र में भी महसूस कर सके। आपको कल्पनात्मक रूप से गोल्डन एनर्जी को भी महसूस कर सकते हैं। जो कुछ आपके अंदर वाइब्रेशन हो रहा है उसका गोल्डन एनर्जी का कलर में भी महसूस कर सकते हैं। आपका अंदर ऊर्जा के लिए आप माता को विनम्र से और भावनात्मक और प्यार से बुलाएगा। माता महालक्ष्मी माता के लिए उनका ऊर्जा को और उनका प्रकंपना को भी प्रकंपना के लिए महसूस करते रहना। आपका अंदर वाइब्रेशन फील हो रहा है, महसूस करते रहना। वेन वाइब्रेशन सब महालक्ष्मी माता अष्टैश्वर्य प्रदायिनी सकल सौभाग्य दायिनी माता महालक्ष्मी देवी माता के लिए स्वागत महालक्ष्मी माता आपकी उपमय और करुणामय कटाक्षदायक आपकी ऊर्जा को मेरा भौतिक एंड सूक्ष्म कारण शरीर में महसूस करना चाह रहा हूँ। लेट अस फील वाइब्रेशन ऑफ महाकालिका ये अस्किका महाकालिका अत्युन्नत ऊर्जा से प्रकटित हुआ महालक्ष्मी माता की दिव्यमय कृपामय कटाक्ष दायक की सकारात्मक ऊर्जा हम महसूस करते रहेंगे। फील द डिवाइन वाइब्रेशन महालक्ष्मी माता वाइब्रेशन को वो प्रकंपना को तो दिव्य प्रकंपना का अनुभूति महसूस करते रहेगा। गोल्डन कलर स्वर्णमय कांति दिव्य अनुभूति मणिपुर चक्र में प्रयास कीजिए। फील द डिवाइन वाइब्रेशंस इन द your body across the your etheric body toward the astral और कारण शरीर में दिव्यमय भव्यमय सकारात्मक महालक्ष्मी माता का प्रकंपना को महसूस करते रहना। Feel the divine bliss, divine vibration of महालक्ष्मी माता। महालक्ष्मी माता अष्ट ऐश्वर्य प्रदायिनी दिव्य व कटाक्षदायिनी महालक्ष्मी माता के लिए हमारा आरा में हमारा ईतरिक एंड बॉडी में महसूस करते रहेंगे। महालक्ष्मी माता का ये दिव्यमय अनुभूति को दिव्य प्रकंपना स्थिति को हम अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे।
महालक्ष्मी माता का व्हाइट और पिंक और गोल्ड कलर का जो कुछ आपका वाइब्रेशन के साथ जो कलर आपको दिखा दे रहा है, आपको महसूस कर पा रहे हैं, उसको आप अपनी मणिपुर से फील द वाइब्रेशन, डिवाइन वाइब्रेशन चक्र नाभि का ऊपर इधर आपको थोड़ा बहुत वाइब्रेशन हो रहा है, प्रकम्पना का हो रहा है उधर। ये आपका अंदर मिला हुआ ऊर्जा को केंद्रित कीजिए अपनी मणिपुर सकारात्मक, दिव्यमय और आनंददायक महालक्ष्मी का ऊर्जा के लिए की सकारात्मक संभावना, माता की दिव्य प्रकम्पना की अनुभूति आप मणिपुर से आप जितना भी ऊर्जा है आपका पूरा शरीर में फील द डिवाइन ब्लिस ऑफ श्री माता महालक्ष्मी की उनका दिव्य प्रकम्पना के लिए रहेंगे। मैं तो संकल्प करेंगे, दिव्य ऊर्जा के लिए अनुभव करते रहेंगे। उपमय, दिव्यमय, सकारात्मक और अष्ट ऐश्वर्य सिद्धि प्रदान करने वाली महालक्ष्मी माता के लिए, कोल्हापुर महालक्ष्मी देवी के लिए उनकी सकारात्मक, दिव्य और कृपा कटाक्ष प्रदान करने वाली, अष्ट ऐश्वर्य सिद्धि प्रदान करने महालक्ष्मी माता को और एक बार सकारात्मक, दिव्यमय, अभिमय ऊर्जा के लिए कोटि कोटि आत्म नमस्कार, अनंत कोटि धन्यवाद और शत कोटि अभिवंदन और साष्टांग प्रणाम करते हुए, दिव्य कृपामयी
महालक्ष्मी, कापुर की महालक्ष्मी देवी और सकारात्मक अष्ट ऐश्वर्य सिद्धि प्रदान करने वाली माता महालक्ष्मी देवी के लिए और एक बार विनम्र के साथ और वो प्रेममय कृपा कटाक्ष देने वाली माता के लिए आत्म नमस्कार करते हुए प्रणाम करते हुए उसको वो माता के लिए हम नमस्कार करेंगे, उनकी हृदयपूर्वक धन्यवाद कहेंगे। थैंक यू महालक्ष्मी, थैंक यू फॉर योर डिवाइन vibrations, thank you for your divine bliss, thank you for your love and compassion, thank you। ये ये दिव्यमय ऊर्जा को प्रदान करने, हमारा विश्व महाचैतन्य को जोड़ने वाले हमारी हिमालय की परम गुरु, हमारा आर्य हिम अवतार बाबा जी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद और साष्टांग प्रणाम करते हुए आत्म नमस्कार नमन करेंगे और बाबा जी के साथ उनकी ये यात्रा में उनको मार्गदर्शन करने वाले हमारा परम पूज्य श्री डॉक्टर ब्रह्मश्री पितामह महाप्रज्ञ के लिए कोटि कोटि आत्म नमस्कार, उनका हमारा साथ मार्गदर्शन करने के लिए और एक बार साष्टांग प्रणाम आत्म नमस्कार धन्यवाद कहते हुए कि गुरु परंपरा में हम अनेक जन्म में अनेक अनेक रूप में आध्यात्मिक रास्ते पे और भौतिक रूप से हमको सकारात्मक रास्ता दिखाने वाला सभी गुरु साधु संत लोग के लिए और मानव चैतन्य के लिए आगे हमको लेके जा, जो लोग हमको लेके गया सभी के लिए, सभी गुरु परंपरा के लिए और हिमालयन मास्टर्स के लिए, सभी परम गुरु लोग अस्टल एंड असेंडेड मास्टर के लिए कोटि कोटि नमन करेंगे। सभी का कृपा हम और ये हमारा साथ हमेशा के लिए हमको मार्गदर्शन करने के लिए आभारी व्यक्त करते हुए धन्यवाद, उनका हृदयपूर्वक धन्यवाद कहेंगे। वैसे ही पृथ्वी के ऊपर सभी दिव्य देवता के लिए भी कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। हम अनंत कोटि धन्यवाद बोलते हुए पृथ्वी में रहने वाला सकल जीव कोटि भी प्राण कोटि के लिए भी हृदय पूर्वक धन्यवाद कहते हुए आत्म नमस्कार कर और नमन करेंगे और पृथ्वी के ऊपर रहने वाला प्रकृति माता प्रकृति माता के साथ रहने वाला सभी वृक्ष जाति के लिए, साथ में पंचभूत के लिए भी आत्म नमस्कार करेंगे, साष्टांग प्रणाम करते हमारा हृदयपूर्वक नमन करेंगे और धन्यवाद कहते हुए भी हमारा पृथ्वी का खनिज साम्राज्य के लिए नमन करेंगे, प्रणाम करते हुए हमारे दिल से धन्यवाद देंगे और ये सभी साम्राज्य के साथ अनेक जन्म से पंचभूत से पाल हमको ये अस्तित्व देते हुए हमको हर तरीका का ये भौतिक जीवन के लिए और हमको पालते हुए हमको आगे जन्म जन्म के लिए हमारे आत्मा का माता देवी धरणी भूमाता के लिए और साष्टांग प्रणाम और धन्यवाद कहते हुए इस सभी पृथ्वी माता के लिए मूल शक्ति भुवनेश्वरी माता के लिए प्रणाम आत्म नमस्कार धन्यवाद और साथ में मूल महाचैतन्य शक्ति महाजगत जननी विश्व माता काली माता के लिए
नमन। काली माता की आज की अमावस्या अवसर पे, ये महालया अमावस्या का अवसर पे हमको सभी तरीका से ऊर्जा देते हुए हम हमारा आत्म का विकास करने वाली महाकाली महामूल चैतन्य शक्ति विश्व माता आज जगत जननी के लिए और एक बार कोटि कोटि प्रणाम और आत्म नमस्कार, धन्यवाद कहेंगे। साथ में अभी हमारी पूर्ण आत्मा के लिए नमन करते हुए जो लोग इधर ये ध्यान पे जुड़ा हुए सभी के लिए महामूल चैतन्य विश्व माता महाजगत जननी महाकाली का कृपा कटाक्ष के साथ उन्हीं का रूप महालक्ष्मी देवी का प्रचोदना सभी का अंदर होके हमारा जिंदगी में अष्ट ऐश्वर्य सिद्धि और आनंददायक और हर तरीका सकारात्मक जीवन हमारा आने वाला जिंदगी में आध्यात्मिक पे आगे बढ़ने के लिए जो हमारा सकारात्मक उपलब्धि चाहिएगा सभी तरीका का आनंददायक अष्ट ऐश्वर्य सिद्धि और आनंददायक और आयुर आरोग्य जीवन के लिए हम और एक बार महालक्ष्मी का हृदयपूर्वक आदर करते हुए प्रणाम करते हुए और हम और हमारा परिवार के लिए भले होने के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फॉर ऑल। थैंक यू। हर 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 महादेव शंभो शंकर महादेव नमो पार्वती नमो पार्वती नमो पार्वती। हर 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 महादेव भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः। लोक समस्त शुभ लोक हर 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 लास्ट 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हथेली अंक सामने रख सकता है। 5 4 3 2 कैसा लगा? अब गहरी में चला गया ऊर्जा। हुआ कि कनेक्ट हुआ कि नहीं? हाँ, बहुत लगा। ज्यादा ऊर्जा, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा थी। गोल्डन कलर महसूस क्या? गोल्डन कलर में महसूस करने को पिंक व्हाइट और गोल्डन कलर चलेगा। गोल्डन कलर का महसूस हुआ, ब्लू और गोल्डन। फिर अभी आ जाएगा पैसा। नहीं, ऐसा हुआ था पहले सेशंस में, मेरे सेशन में कुछ लोग, मुझे मैं बोला होगा पहले, लोग 50,000, मुझे 50,000 एक लेडी ने दिया था।
रिसर्च सेशन में उसको पैसा मिला था, लॉटरी जैसा लग गया। मैं गारंटी भी दिया था, जो लोग गोल्डन कलर महसूस करेंगे ऐसा मैं ऐसा, मेरा पता चलता है ना, कोई अमावस्या ऊर्जा ज्यादा रहता है उस दिन मैनिफेस्ट हो जाता है। मेरा भी पता चलता है किसको मैनिफेस्ट होने वाला है, मतलब मेरा ऊर्जा से कनेक्ट करता हूँ। तो उस दिन बताया था जरूर इस टाइम में तो होगा, किसी किसी मिरेकल्स होगा। तो मैंने इतना गारंटी दिया, तो मैडम को अचानक कुछ लॉटरी लग गया। उसका गाड़ी का गाड़ी आ गया था लॉटरी में। उन्होंने उसका एक इंडिकेशन भी महसूस किया था। मैं क्लास करने के बाद उसका रात में कुछ स्वप्न आया था। बाद में शी रिलेटेड मेनी थिंग्स। उन्होंने क्या बोला है, अब मैं ये प्रोसेस करने के बाद ही मेरा मैनिफेस्ट हो गया है करके। मैं एक प्रोग्राम किया था, वो आई वेंट समवेयर इन अभी गौतमी, आंध्रा का बहुत बड़ा पिरामिड है वो, हर हड़ताल से भी बड़ा है, तैयार हो रहे हैं। 11th में वो ओपनिंग है। वही वशिष्ठ गौतमी में वो 50,000 लेके आके मेरा पूरा कैश दिया था उसको लेके आके। मैं बोला ये क्या दे रहा है। उन्होंने बोला आपको 1 महीने का पहले किया था प्रोसेस, अचानक उससे मेरा मैनिफेस्ट हो गया। उसको ज्यादा ही मिला, मतलब वो हो सकता है वो गाड़ी बोला तो 10 लाख का मिला, तो ऐसे तरीके से उन्होंने कैश प्राइस कुछ ले लिया, कैश ले लिया होगा। उसमें कोई हो सकता है 2%, 5%, 10% कुछ ना कुछ मुझे दे के दे दिया था। चलो उतना तो दिया, उसको लगा कि गुरु दक्षिणा देना है। हाँ, अभी आपको किसी को भी ऐसे मैनिफेस्ट होता तो गुरु दक्षिणा दे देना, उसके आपका कर्मास भी वो फिक्स हो जाएगा। क्योंकि मैंने कोई भी इस्तेमाल करता है, जिससे लेता हूँ उसको हायर पर्पस के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो वो देखता है। अभी तो पुणे वाले से कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए फिर भी वो ऐसा कुछ करता तो उन्हीं लोगों का भला ही हो। हाँ, अभी एनीबडी वांट टू शेयर समथिंग एल्स, आपका जैसा जैसा आपको कुछ होता तो मेरा कुछ भी हो, आप लोग अटेंड किया तो मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन एट एनी कॉस्ट। आपका कोई एक्सपीरियंस हो, कोई तरीका का एक्सपीरियंस होता तो मैं इसका समझा सकूं हाउ इट वर्क्स। Yes, master. I want to say आपने थोड़ा some. वीडियो ऑन कर लेना। वीडियो वीडियो वीडियो, मैं आपको पहचान पाऊँ। आपका नाम बताइए पहले। क्योंकि हम एक्चुअली मैं दूसरा बात भी बोल रहा हूँ, हम एक एनर्जी ग्रिड तैयार कर रहे हैं, एक स्पेशल कम्युनिटी भी तैयार कर रहा हूँ आगे लेके। अभी मैडम का हमारा इनका वजह से मैं आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा हूँ। आई वांट टू हेल्प यू पीपल, अदरवाइज फ्यूचर में मेरा ज्यादा से ज्यादा कुछ, हमने एक वॉच ऑफ कम्युन करके बनाया था, क्योंकि मैंने कुछ मेरा उम्मीद है कि हमने अदर डायमेंशन में ले जाना पड़ेगा। क्योंकि ये रूटीन में जब तक मैं आपको क्लासेस देता रहूंगा, आपका आप भी टाइम पास के लिए आता होगा। आई डोंट वांट टू सच थिंग्स लाइक, मैंने तो अभी 2012 से ही मैं पुणे वाला को, बॉम्बे वाला को सबको जानता हूँ। आई वांट टू क्रिएट सम एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रुप को क्रिएट करना चाह रहा हूँ हमेशा। तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रुप बोलेगा तो उसको मैं जो कुछ दूंगा, मैं जो कुछ करूंगा वो 100% मैनिफेस्ट होने वाला है। उसके लिए थोड़ा आपका वो इंटेलेक्ट इंटेलेक्ट भी चाहिए, मतलब वो मेरा सब्जेक्ट को समझने का लायक भी होना चाहिए। उससे ज्यादा आपका सही ढंग का साधना भी रहना चाहिए। उन लोग के लिए मैं स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा। जो लोग को जो कुछ बोलूंगा वो मैनिफेस्ट होगा ही। थोड़ा फोर्थ डायमेंशन का एक इंटेलेक्ट हायर हायर कॉन्शियस ग्रुप को तैयार कर रहे हैं। हमने वो हायर कॉन्शियस ग्रुप को हो सकता है कि वो शो कम्यून, हमने नियो नियो स्पिरिचुअल कम्यून करके मैंने एक ग्रुप बनाया था। नियो स्पिरिचुअल कम्यून का मकसद है कि नियो बोलेगा तो कोई भी, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको बहुत रैशनल लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे समझाता रहता हूँ हाउ द क्वांटम फील्ड, एनर्जी फील्ड हमको कैसा कनेक्ट हो सकता है हमारा। अ, ये अनेक तरीका का मैं ये टेक्निक्स को मैं 100% मैनिफेस्ट होने का कुछ एक स्पेशल ग्रुप को तैयार करना चाह रहा हूँ। क्योंकि आपने आपको टाइम मिला, आप आ गया, तो मेरा रिक्वेस्ट किया, मैं ऐसा आदान प्रदान से इतना मजा नहीं आएगा। लोग जो कुछ मेरा क्लासेस में सीरियस है, विश्वास है, तो उन लोग को उतना ही मैं भी कमिटमेंट दे पाऊंगा कि 100% गारंटी के साथ कुछ भी प्रोसेस करने के लिए। लेकिन इसमें स्पेशल ग्रुप बनेगा। क्योंकि हमारा 3 टाइप का स्पिरिचुअल का अंडरस्टैंडिंग रहता है, द्वैत, अद्वैत, तीसरा शून्यवाद।
ये शून्यवाद बोलेगा तो सोचता है कि सब शून्य है। ऐसा शून्य नहीं है, शून्य में सब कुछ है, परिपूर्ण भी है। हम जो कुछ है शून्यवाद के लिए, बुद्ध बुद्ध ने बोला था जो कुछ मेटाफिजिक्स वर्ल्ड का कैसा कैसा आपका थॉट्स एंड आपका इंटेलेक्ट और आपका इंटेलेक्ट का भीतर प्रज्ञा शक्ति कैसा जगाना है, उससे कैसा रिलेट करना है, जो कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो थिंग्स हमको हासिल करना है, इसके लिए बुद्ध भगवान ने काफी कुछ गहरी ज्ञान दिया था। लेकिन उसका सिर्फ कोई टिबेटन मंक्स थोड़ा बहुत लोग थोड़ा सीरियस कर रहे हैं, लेकिन मेरा भी एक ऐसा ही मेरा भी इंटरेस्ट था, एक ऐसा ग्रुप को तैयार करे जो चाहिए वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे वो, क्योंकि वो इसमें ज्यादा साधना करने वाला भी चाहिए, ध्यान करने वाला, साथ साथ में मेरा सब्जेक्ट को समझने का लायक भी रहेगा। तो ऑलरेडी उसका ओशो कम्युन का ग्रुप बनाया था, इसको नियो स्पिरिचुअल कम्युन, नियो बोलेगा तो नया डिस्कवरी आविष्कृत किया हुआ है, कोई हायर कनेक्शन हायर डायमेंशन का ऊर्जा का साथ आगे बढ़ाने वाला को नियो बोलते हैं। नियो स्पिरिचुअल कम्युन करके हमने ग्रुप तैयार, किसी को जोड़ना है पहले आपका थोड़ा बहुत ओशो का ओशो के लिए सब्जेक्ट के लिए थोड़ा बहुत आपका उसका फिलॉसफी में आपको जागरूक होना चाहिए, क्योंकि ओशो ने बहुत गहरी प्रज्ञा तत्व को ज्ञान को दिया था। उसके लिए उसी का प्रज्ञा तत्व ज्ञान से ही हम ये कम्युनिटी को आगे लेके जाना चाह रहे हैं हायर डायमेंशन लेवल पे। के लिए जो कुछ ओशो का फिलॉसफी से परिचय हो, इंटरेस्टेड हो, उन लोग का भी ये ग्रुप काफी काम में आएगा। आप उसका रिक्वेस्ट के लिए आप वो मैडम उसका लिंक डाल देंगे, आप हमारा रामेश्वरी मैडम को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सो दैट ही कुड एबल टू ऐड यू ऑल यू पीपल टू दैट ग्रुप। जो कुछ इंटरेस्ट है वो जो फिलॉसफी से हम उसका प्रज्ञामय तत्व ज्ञान को जानना चाह रहे हैं, उसका उसके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जरा मेरा प्रोसेस के भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं जो लोग, उन लोग आप इसमें ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि हमने थोड़ा सीरियस ग्रुप बनाने जा रहे हैं। हम आप सुपर ह्यूमन बीइंग को मैं बनाना चाह रहा हूँ, मेरा जो कुछ और भी गहरी तरीके से क्लासेस कराना चाह रहा हूँ, प्रोसेस कराना चाह रहे हैं। अभी बोल सकते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, अभी मैं जितना बोला उसके बारे में भी पूछ सकते हैं आगे लेके, आपको कोई भी ये जी, वो क्या बताइए प्लीज। सुमित्रा जी बोलिए। आप वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज। यस मास्टर में आत्मवंदन। आत्मवंदन आत्मवंदन मेरा वीडियो ऑन है बताइए। सर। हाँ आप ही हो, मास्टर हाँ मुझे बताइए अभी, कैसा लगा। या मास्टर मुझे हाँ बहुत बताइए। अच्छा लगा और मुझे इतना अच्छा अनुभव हो रहा, बार बार अलग अलग बार ऐसे अनुभव आ रहे हैं। हाँ। जैसे आप बोलते जा रहे हैं तो हम्म, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एक कमल है, एक कमल का फूल है, उसके ऊपर एक कमल फिर और आ गया और आ गया, बार बार हम्म, कमल कमल ऐसे हाई हिल की तरह बनते जा रहे हैं। ओके। और हाई हिल होने के बाद बहुत बड़ा साम्राज्य था हाई हिल पे। और हम्म, बहुत जो जस्ट लाइक एक हम्म, जैसे एक राजा का महल होता है या किला होता है, उस हम्म, टाइप से वहां पे बना हुआ था, बहुत ज्यादा हम्म। मारो। वो ये एक्चुअली पेड़ नहीं था, ये कमल का फूल ही उसके जाने तक का रास्ता था। अच्छा। ये आप लोटस फ्लावर जो था, लोटस हाँ, फ्लावर ही उसके जाने का रास्ता है। ओ ग्रेट। हम्म। हमने है ना, हमेशा है ना, आप वो कहीं भी लक्ष्मी और मुझे लक्ष्मी जैसे कलर जो था, हम्म, बताइए कलर। जीवा जीवा, कलर कौन सा है और दिखा। कलर मुझे मल्टी कलर नजर आ रहे थे। हम्म, ऊपर ऊपर में जैसे पिंक कलर था, और हम्म, बीच में मिडल में गोल्डन कलर था, और नीचे में क्रीम कलर था, व्हाइट एंड क्रीम, गोल्डन और पिंक। ओके, वेरी गुड, अच्छा कॉम्बिनेशन है कलर। थ्री कलर्स था। ग्रेट। हम्म। आपका शुभ नाम क्या बोला था, सुमित्रा मैडम। और बहुत ज्यादा मेरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। हम्म। मैं सुमित्रा। यस यस, आपका काफी अच्छा, अच्छा से आया था आपका तो, और डेफिनेटली। वाइब्रेशन बहुत ज्यादा था। हम्म। और
फेसेस अलग हम्म अलग, जैसे माता का जो फेस होता है हम्म वो एक फेस में उसको मतलब उसमें एक जैसे लाइन का फेस भी था हम्म और इंसान भी था होता है, हम्म और लाइन के फेस के बीच में से ही वो फेस निकल रहा था। हम्म हम्म वो क्या था वो मैं नहीं समझ पा रही थी। नहीं, मैं आपको ये डिकोड डिकोड बोल के मैं बताऊंगा आपको। इसको डिकोड आपका अच्छा एक अनुभव आया था, मैं आपका डिकोड कर पाऊंगा। मैं ये वीडियो इसीलिए ऑफ किया, मेरा वीक है नेट, इसीलिए थोड़ा आपसे संभाषण को मैं सुन पाऊंगा सही तरीके से। आपका मुझे नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपको एक बार कॉल करके आपको थोड़ा बहुत मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। आपका नंबर नंबर बता दीजिए जी मैम। सर मैं चैट बॉक्स में लिख दूं सर? आप। हाँ ठीक है, चैट बॉक्स में डाल मेरा नंबर दीजिएगा। है सर आपका तो नाइन अच्छा सेवन एक्सपीरियंस है। हाँ, 97 डबल वन 9711 758 758 187। 187। कार्ड बॉक्स जी में भी सर। डाल दे। हाँ, मुझे इतना पता चला, 9711758187। सही है। यस मैं सर, दिस इज आपको करेक्ट नंबर। इसको, यस सर। हाँ आपको, आपका सुमित्रा फ्रॉम दी पुणे। पुणे सुमित्रा से है फ्रॉम ना आप? दिल्ली सर। हाँ, आप दिल्ली, अच्छा दिल्ली यस हो सर। आप, नहीं दिल्ली। सर, मैं दिल्ली से हूँ सर। मेरा अच्छा, दिल्ली में कहाँ रहते हो? या राजेश्वरी जी से पहले से मैं जुड़ी हुई हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमको तो दिल्ली सुमित्रा में सर। पटेल नगर सर। सरनेम क्या है? चोपड़ा सर। चोपड़ा, ओके ओके। आपने सुमित्रा हाउस चोपड़ा। हाउस वाइफ है क्या आपने? हाउस वाइफ है क्या? हम्म। आप कोई जी सर। टीचर वीचर काम कर रहे हैं? अभी वैसे मैं हाँ? रिटायर हूँ। क्या जी सर, करता था? टीचर नहीं, मैं सर महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में दे। हाँ हाँ हाँ, मेरा अकाउंट्स का जॉब था। मैं गवर्नमेंट अच्छा। जॉब था सर मेरा, दिल्ली में ही मिनिस्ट्री ऑफ होम उसमें, अर्बन डेवलपमेंट में। वेरी गुड। तो हाँ, अभी एट प्रेजेंट मैं रिटायर हूँ वहाँ से, और ध्यान ध्यान में ही मेरा आगे यात्रा चल रहा है। क्योंकि ध्यान में फिलहाल, महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में ध्यान भी कराती। हाँ हाँ, मैंने क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपका जो कुछ एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है, इंडिकेशन से मैं आपको डिकोड करके बताऊंगा उसका क्या मतलब, आप क्या मैनिफेस्ट होने जा रहे हैं लाइफ में। क्योंकि बहुत अच्छा इंडिकेशन आया था आपको। हाँ, उसको हम जी सर। डिकोड करेंगे। ठीक है, जी क्योंकि सर, इधर थैंक क्या है ना, हमारा महालक्ष्मी के लिए बहुत, यू। हमारा सब फोटोज में एक तो कमल तो रहता है। महालक्ष्मी एक्चुअली दश महाविद्या में महालक्ष्मी को कमला देवी कहा जाता है, क्योंकि इसका कमल इज द वेरी इंपॉर्टेंट है महालक्ष्मी जी का। सर। एनदर एंगल क्या है कि कभी भी कमल दिखता है तो भी वो जी अच्छा सर। इंडिकेशन है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। उसका कृपा हमको पाया हुआ है करके, उसको ऊर्जा पाया हुआ करके हमारा हायर लेवल का एक डिकोड का एक एक संभव हो सकता है कमल दिखना। दूसरा क्या है कि गज गज रूप बोले जी तो, कोई गज गज बोलेगा तो हाथी हाथी दिखना भी, इट्स लाइक व्हाइट हाथी एंड ऑल आल्सो इज अ वेरी एस्पिशियस है। उसका मतलब वो कभी बोलते हैं गज केसरी करके, योग करके बोलते हैं कि वो गज दिखाता तो भी जी उसका सर। एक, ये भी एक चीज है। मतलब ये इसीलिए साधु मुनि संत लोग, कोई महर्षि हमेशा उसका लक्ष्मी का पीछे ये गज मतलब दो हाथी दिखाता है, एज वेल एज ये कमल भी बहुत जरूरी होता है। कमला देवी होता है हमेशा, महालक्ष्मी देवी। आपका ये क्योंकि अभी मैं सुनने पे थोड़ा कट हो रहा है आवाज, इसीलिए मैं आपको एक बार जी कॉल करके पूरा डिटेल्स लूंगा, उसके हिसाब से आपका क्या हुआ है मैं बता सकूँ। ठीक है।
जी सर, थैंक यू सर। ओके, हरिओम। और किसी को कुछ बताने, कुछ पूछने? हाँ, मैडम बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। आप हेमलता है ना? जी सर। आपका नाम हेमलता? नहीं, निर्मला गुप्ता। निर्मला गुप्ता कहाँ से? सर मैं चेंबूर, मुंबई चेंबूर से बोल रहा हूँ। चेंबूर से? हाँ, इधर का ही, हमारा मुंबई। महाराष्ट्र। हाँ, हाँ। बताइएगा। सर मुझे ना बहुत वाइब्रेशन हो रहा है हम्म। मणिपुर चक्र में। और हम्म। सर भी दुख रहा है और वॉमिट जैसा हो रहा है, मुझे वॉमिट फील हो रहा है। अच्छा, ओके। देन? और और? मुझे वाइट ऊर्जा ही दिखी, मतलब प्रकाश ना हम्म। वाइट ही दिखा, मतलब बहुत सारे वाइट ऊर्जा ही दिख रही थी। हम्म। जी सर। अभी भी ना बस, वॉमिट जैसा लग रहा है मुझे। एक्चुअली वॉमिटिंग सेंसेशन किसी को नेगेटिव फीलिंग होता है, इसका मतलब एक कर्म प्रक्षालना प्रोसेस, हाई एनर्जी पे कभी कभी हमारा कर्म भी मिट जाता है। ऐसा किधर कर्म में मिटने का प्रोसेस में भी, वो कर्म मिटता है ना, वो प्रोसेस में भी हमको वॉमिटिंग सेंसेशन, सिर का मतलब सहस्रा पे होगा तो थोड़ा घूमना, सिर घूमना, किसी को जी शरीर भारी पन होना, ये सबका होता है कि जो कुछ हमका थोड़ा कोई भी हम सहन करने का जो कुछ हमको तकलीफ होने लायक कुछ भी हो, उसका मकसद है कि आपका प्रोसेस हुआ, मतलब वो कार्मिक का प्रोसेस हुआ। आपको हो सकता है कि जो कुछ है, ये महालक्ष्मी का एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज हमेशा कुछ ही लाइफ में कुछ लेके आने वाली, वो सकारात्मक प्रोस्पेरिटी लेके आने वाली सब पे ही आपका कोई अटक रहे, कोई कार्मिक का बॉन्ड अटक रहा है, तो वो निगेटिव एनर्जी को एक, जब तक इसका टकराव होता है, वो निगेटिव एनर्जी को रिमूव करने का प्रोसेस में भी ऐसा हमको तकलीफ लगता है कहीं ना कहीं आपका। ये तो आपने बोल रहे कि वॉमिटिंग हो रहा है करके ना, आपका इसको जैसा। महसूस? हाँ, लेकिन आपका ये तकलीफ कौन से चक्र में हो रहा था, पेट में और कहीं कहाँ पे ये अभी भी तकलीफ? मणिपुर में ही मुझे हाँ, वाइब्रेशन फील हो रहा यस। था। मणिपुर एक्चुअली कोई भी हमारा लाइफ में प्रोस्पेरिटी मतलब कोई भी पाने, हम लोग वेल्थ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए, नहीं तो हर तरीका का क्या बोल सकते जी। हैं, प्रोस्पेरिटी के लिए, समृद्धि के लिए, ये मणिपुर से ही होता है, मणिपुर चक्र से ही होता है। वो जी सर। मणिपुर चक्र में आपका प्रोसेस हुआ, आपको महसूस किया, इसका मतलब आपका समृद्धि के लिए जो कुछ अटका रहा है, वो अटकने वाला को ये डिवाइन एनर्जीज क्लीन किया है, मतलब आपका रास्ता बन सकता है आगे लेके। अभी जी। जितना भी चल रहा है उससे आपको प्रोग्रेस होगा लाइफ, क्योंकि अच्छा ही होगा, सकारात्मक। ठीक है। जी सर। ठीक। ओके मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछने हैं? बस सबका हो गया लगता है। मैडम जी? और कोई मास्टर सवाल करना चाहते हैं या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है? सर आप वो ओशो प्रोजेक्ट के बारे में भी बोलना चाहते हैं तो एक बार बोल तो दीजिए। हमने वही बोला है कि किसी को इंटरेस्टेड है, हमने एक पहले से भी ये उम्मीद था कि आई वांट टू मेक सम सुपर सुपर ह्यूमन बींग्स, मतलब हमने रूटीन से थोड़ा अलग कुछ ऊर्जा के साथ हम डिवाइन स्पेस में जो कुछ मैनिफेस्ट करना, वो मैनिफेस्ट करने का लायक कुछ अलग अलग एनर्जी, ये ऊर्जा का माध्यम है, ये एनर्जी काम में ज्यादा काम करता हूँ, एनर्जी का काम के साथ कुछ लोग को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ये जो लोग उसका, ये मेरा, क्योंकि हमेशा बोलता रहता हूँ कि मेरा फिलॉसफी थोड़ा, मैं काउंसलिंग्स में थोड़ा जो को प्रॉब्लम्स में आता तो काउंसलिंग में बहुत कुछ मैं समझाता रहता हूँ कि यू ऑलवेज कीप योर सेल्फ फ्री माइंडेड रहना काफी जरूरी है, रूटीन लाइफ से आगे बढ़ना काफी जरूरी है। हमने जितना भी आप अटका हुआ है लाइफ में, भटक 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 रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आपने थॉट पैटर्न्स बोलेगा तो आपने, मैंने क्यों पहले मैंने मेंशन किया था पुणे वाले करके, पुणे वाले मैं अच्छे से जानता हूँ, 2012 से भी मैं एक्टिव बहुत क्लासेस किया था पुणे पे, मैं ज्यादा एनर्जी एंजल क्लासेस भी किया था। मेरा कितना तक मैं समझ है, भले ऑफ कोर्स बॉम्बे वाला भी ऐसा है, लेकिन पुणे वाला आई फील लाइक लिटिल बिट टिपिकल पीपल।
क्योंकि बोलना पड़ेगा ये सब। टिपिकल बोलेगा तो आप ना, वो अकड़ नहीं बोल सकता है, वो कोई मूर्खता नहीं बोल सकते। आपने का एक दुनिया बना के उसमें चिपक के रहेंगे। आप कैसा भी उसको समझाओ, कैसा भी बताओ उसको, कैसा भी आपने इसी का वजह से अटक रहे बोलने से भी, उन लोग वो अटका में रह जाता है, मतलब उसको बाहर नहीं निकलना पाता है। आपने खुद का, सब लोग क्या है ना, थोड़ा बहुत इसको कैसा बोलना पड़ेगा, पुणे वाला थोड़ा ओवर स्मार्ट ही समझ लेते हैं, क्योंकि पुणे का मूवमेंट बहुत पुराना है। हमने बहुत कुछ लोग को, सीनियर मास्टर को देखा, लेकिन अभी तक एक बड़ा पिरामिड नहीं बन पाया। इसका मतलब क्यों था कि आपने मास्टर्स को भी जज करता होगा, मतलब मास्टर, आप जिस कोई भी मास्टर होता है, आप किसी मास्टर से आपका कोई ऊर्जा कनेक्ट हुआ हुआ तो वो मास्टर को पकड़ना चाहिए, क्योंकि मास्टर का आपका जरूरत कोई मास्टर को नहीं रहेगा। सच कोई भी पावर है मास्टर को, वो जरूरी नहीं है, उसका अपना रास्ता हो, आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आपको मास्टर का जरूरी है, क्योंकि आपने बहुत जगह पे अटका हुआ है, भटका रहा है बोलेगा, तो उसके लिए काफी श्रद्धा चाहिए। मैंने ये सब मिरेकल्स मेरा लाइफ में इसीलिए होता है कि मैं माउतर बाबा जी को कंप्लीटली सरेंडेड है। इतना सरेंडेड है कि मैं आज जिंदा नहीं रहूंगा, कल नहीं रहूंगा, सोने के बाद कल उठ नहीं पाएंगा तो भी मेरा चलेगा। हम 100% गारंटी है कि बाबा जी मुझे गाइड करेगा ही आफ्टर डेथ ऑल्सो। क्योंकि गुरु का ऊपर प्रति इतना विश्वास रहना है, उसका प्रोसेस के ऊपर जो थोड़ा भी आपको कनेक्शन लगेगा, तो वो कनेक्शन के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो डोंट जज अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट के साथ, कोई गुरु को जज नहीं करना, उसको ऊर्जा से आप समझ लेना। कोई ऊर्जा को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो जरूर आपका अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता ही है, मैं गारंटी भी देता हूँ। इसीलिए मैंने ऐसा ओपन ग्रुप्स में इतना बोल बोल के हम थक गया था, इसीलिए हम एक स्पेशल ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। 100% गारंटी के साथ मैं उसको तैयार कर सकूंगा। लेकिन इधर एक कंडीशन भी मैं रख रहा हूँ कि अब थोड़ा बहुत ओशो का प्रज्ञामय तत्व ज्ञान को जो कुछ समझ पाएंगे, उसको मैं आगे ले जा पाऊंगा। क्योंकि आपने ये कन्वेंशनल माइंडसेट, अपना अपना तरीके से सोचने का एक फ्रेम में आप फंसे हुआ, तो इसकी मेरा एनर्जी सेशंस के लिए इतना आप असर नहीं दिखेगा। यू मस्ट बी ओपन एंड फ्री। माइंड में इतना ओपन एंड फ्री रहना चाहिए कि आज रात मृत्यु आएगा तो भी आप तैयार होना चाहिए। अभी कल को क्या करने का, मैं मृत्यु होगा तो भी, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, मैं 32 साल जैसा 100% बनूंगा। ये जिंदगी में बनने का जरूरत नहीं है, अगले जन्म में बनूंगा, न तो तीसरा जन्म में बनूंगा। तो डोंट, अभी हम खुद ही सोल आत्मा होगा, तो हम कैसा माइंड से डिसाइड करेंगे कि मेरा यही पति यही होना चाहिए, मेरा बच्चा ही मेरे सबके लिए सब कुछ है। क्योंकि आपने कहीं कहीं अटैचमेंट में जितना फंसा रहेंगे, तब तक आपको सोल का महत्व को पहचान नहीं पाएंगे। जो लोग सोल का महत्व को पहचानेंगे, सब ऊर्जा से सब कुछ कर सकेंगे। तो यही ऐसा मैं थोड़ा हायर लेवल का सब्जेक्ट देने के लिए, हायर लेवल का एडवांस कोर्सेज को मैं कनेक्ट करने के लिए, ये एनर्जी सिस्टम के साथ काम करने वाला जो लोग उत्सुक है, उन लोग ओशो का, हमने ओशो का नाम पे एक कम्यून स्टार्ट किया था। उसका नाम दिया था नियो स्पिरिचुअल कम्यून। मैं उसका नियो स्पिरिचुअल कम्यून मतलब उसका मैं मकसद क्या है, उसको क्या करने जा रहे हैं, वो मैं बोल दिया था। जो लोग इंटरेस्टेड है, ए न्यू स्पिरिचुअल कम्यून हमने कहीं ना कहीं स्टार्ट करना, तो एक वोशो ग्रुप एक फिल्म बनाने जा रहे हैं वो हॉलीवुड लेवल में। उसी ग्रुप से का कुछ मूवमेंट करने जा रहे हैं, इसीलिए हमने उसी ग्रुप में मेरा, मैं सोचा कि जो कुछ अभी जितना भी वोशो ग्रुप में, ये ग्रुप में जोड़ा था, वो लोग थोड़ा, उन लोग का नॉलेज में देखा था अच्छा था, मतलब ये वोशो का इन डिटेल तत्व ज्ञान को जो लोग समझा, उन लोग के लिए हम आगे लेके जाना काफी इजी होता है मेरे लिए। तो इसके लिए ना, आप ये अभी आपको, आप उसमें ग्रुप में ज्वाइन हो ना हो, लेकिन आपको और एक बार मैं एक एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि आप ओशो का प्रज्ञामय तत्व ज्ञान को गहरी से समझने को कोशिश कीजिए। तब से आपका लाइफ ये ऊर्जा का रास्ते में बहुत फास्ट आपका चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन 100% हो गई। क्योंकि ये फोर्थ डायमेंशनल मास्टर है ओशो। जितना भी पृथ्वी में आके चला गया, तो जो ज्ञान दिया था वो सिर्फ अटके हुआ है, भटके हुआ लोग के लिए। अब वो उससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं महाचैतन्य शक्ति के साथ, राइट, मतलब ट्रुथ के साथ ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहता, तो ओशो का ज्ञान
को समझने का कोशिश कीजिए। हम इसीलिए ओशो ग्रुप पे वाले के साथ ही मैं ये सब एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड है जरूर आपका हमारा मैडम से शेयर करेंगे, रामेश्वरी मैडम से। रामेश्वरी मैडम, हमने सोच रहा है कि हमने ये टाइमिंग भी चेंज करने से अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका पीछे बुद्ध भगवान इतना आसन हुआ था अच्छे से, तो वो बुद्ध भगवान आप नहीं रहे तो बुद्ध भगवान कहाँ, वो तो नहीं रहेगा, तो इसीलिए हमने टाइमिंग इंस्टेड ऑफ 10 to 10, आपको क्लैशेस हो रहे हैं ना, इसलिए 8 to 9 बनाने को कोशिश करेंगे। वी स्टार्ट डूइंग दिस सेशंस एंड बेटर 8 to 9, सो आप भी रह सकते हैं उसमें। तो आपका कंट्रीब्यूशन काफी जरूरी है, मुझे मुझे लग रहा है कि उसका अभी तो देखेंगे। अभी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट शॉर्टली, हम थोड़ा उसको तय करेंगे वो सेशंस। मोस्ट प्रॉब्ली से 8 and 9 इज आपके लिए मोर कन्वीनियंट होगा जरूर। हमने 8 to 9 रखेंगे तो आप दोनों ग्रुप को संभाल पाएंगे, ठीक है ना? हाँ, पहले आपका प्रोसेस भी कंप्लीट कर देंगे। मैं एक बार अच्छा ध्यान में बैठने से मैं बाबा जी को भी बोल दूंगा कि थोड़ा रामेश्वर का रास्ता खोल देना। वो जब भी मस्कट चला गया तो नहीं, नहीं जाना है, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, इसीलिए काम नहीं हो रहा है तुम्हारा। क्यों जाना नहीं? अब मुझे तो बोल रहे कि वो वीसा अटक गया, वो अटक गया, ये अटक गया, तुम तो तैयार नहीं हो रहे जाने के लिए। हाँ, ठीक है, तुम तैयार होगा तो हम हो जाएगा फटाफट, ठीक है। तुम अभी क्या मालूम नहीं, तुम्हारा तो मैं समझ में नहीं आ रहा है कि हमको हमको भी कंफ्यूजन कर रहे हैं, बाबा जी को भी कंफ्यूज कर रहा होगा। आप प्रिपेयर फॉर राइट प्लान के लिए, ठीक है। ध्यान करो अच्छे से, एक बार ध्यान करके ऐसा कोई कोई पूर्णिमा अमावस्या में थोड़ा गहरी ध्यान करो, तुम्हारा सोल के लिए पूछो, आस्क योर सेल्फ, ओवर सेल्फ को पूछो, मेरा थोड़ा रास्ता दिखा दो, सही रास्ता, विच इज मेक मी माई लाइफ प्रोस्पेरिटी एंड मेरा थ्रू मैं बहुत लोग को वो आध्यात्मिक रास्ते पे भी बहुत लोग को आगे लेके जाने के लिए जो सही है उसका वो रास्ता मुझे दिखा देना, तो आपको इंडिकेशन आ जाए, ठीक है। आपको कुछ जो कुछ दिखता है तो वो बता देना, मैं डिकोड भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको डायरेक्ट पता भी चले जाएगा सब। जी जी। लेकिन ठीक है ना? हाँ हाँ, ओके सर। ओके, फिर हम हो गया ना, सेशन इज क्लोज्ड, और कुछ यस नहीं है? सर। नहीं नहीं, अभी किसी का नहीं है सर हैंड राइज। ओके देन, थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सभी मास्टर्स को, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी के लिए और एक बार ये दिवाली का शुभकामनाएं, सभी का आत्मवंदन, थैंक यू, थैंक थैंक यू।